जीवन के कुछ कड़वे सच, प्रेरणादायक सुविचार। आज इंसान गिरे तो हंसी आ जाती है और मोबाइल गिरे तो जान निकल जाती है। दूसरों की इज्जत उछालने वाले की एक दिन खुद की इज्जत छल जाती है। कोशिश करिए कि इस उछल कूद से दूर ही रहे। चार रिश्तेदार एक दिशा में तभी चलते हैं जब पांचवा कंधे पर हो। पूरी जिंदगी हम इसी बात में गुजार देते हैं कि चार लोग क्या कहेंगे, और अंत में चार लोग बस यही कहते हैं कि राम नाम सत्य है, यही सच है। आजकल जो भी बोलना हो सोच समझकर बोलना, बात जल्दी ही हवा से फैल जाती है और जब वो आपके पास लौट कर आती है तो अपना रूप बदल कर आती है, और वो बात भी आती है जो आपने कभी कही ही ना हो। इतने काबिल बन जाओ कोई आपको यह ना बोल पाए कि मेरे बिना तेरा क्या होगा। बातें कम और काम बड़े करो, क्योंकि आजकल लोगों को सुनाई कम और दिखाई ज्यादा देता है। जो मर्द औरत को माथे पर अक्सर चूमता है तो ऐसा मर्द एक औरत से बेपनाह मोहब्बत करता है। तारीफ और इज्जत कमाई जाती है, वो मांगने से नहीं मिलती। दुनिया में झूठे लोगों को बड़े ही हुनर आते हैं, सच्चे लोग तो इल्जामों से मर जाते हैं। जब आप शराब पीकर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च नहीं जाते तो घर कैसे जाते हैं, जहाँ आपको जन्म देने वाली माँ रहती है, प्यार करने वाली बहन रहती है, सम्मान देने वाली पत्नी रहती है, साथ निभाने वाला भाई रहता है और सहारा देने वाले पिता रहते हैं। जिंदगी में आधा दुख गलत लोगों से उम्मीद करने से आता है और आधा दुख सही लोगों पर शक करने से आता है। ये तो सुना था कि लोग फेक अकाउंट बनाते हैं जनाब, लेकिन अब जाना कि लोग फेक फीलिंग्स भी जताते हैं। अजीब शब्द है सॉरी। इंसान कहे तो झगड़ा खत्म और डॉक्टर कहे तो इंसान खत्म। कान का कच्चा पुरुष और जवान की कच्ची स्त्री घर की बर्बादी का कारण बनते हैं। बोलकर सोचने से बेहतर है सोचकर बोलना। जब प्यार किसी से हद से ज्यादा होने लगे तो वह प्यार खुशियों से ज्यादा दर्द देने लगता है। जब रहना है तन्हा तो रोना कैसा, जो था ही नहीं अपना उसे खोना कैसा। चाहत मोहब्बत हर किसी के नसीब में नहीं होती, किसी को मिलती नहीं और कोई खुद ही खो देता है। औरत पुरुष में केवल पति ही नहीं तलाशती है, वो तलाशती है एक पिता जो उसकी गलती के बाद भी उसे उतना ही प्यार दे। वो तलाशती है एक भाई जो मुश्किलों में उसके साथ खड़ा हो। वो तलाशती है एक दोस्त जिसके कंधे पर सर रखकर रो सके। वो तलाशती है एक पति जो उसे उसके होने ना एहसास दिला सके। इंसान की सबसे बड़ी हार तब हो जाती है जब उसे पता चला कि जिसे हम अपना सब कुछ समझते हैं वह उसके लिए हम कुछ भी नहीं। औरत तब मर्द से डरने लगती है जब उसे लगता है कि उसकी बातों का कोई महत्व नहीं, उसकी भावनाओं की कोई कद्र नहीं और उसके फैसलों पर हमेशा सवाल उठाए जाते हैं। चाणक्य नीति के अनुसार जहां संवाद की जगह डर ले ले वहां रिश्ता कब खत्म हो जाता है पता भी नहीं चलता। मगर आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते में डर ना रहे तो सबसे ज़रूरी है इज्जत, भरोसा और खुलकर बातचीत करना। चाणक्य नीति के अनुसार अगर आप चाहते हैं कि आपकी औरत आपसे कभी ना डरे तो उसे हर हाल में अपनी बराबरी का दर्जा दे और उसकी भावनाओं को समझे। जहाँ सम्मान है वहाँ डर की कोई जगह नहीं होती। चाणक्य नीति कहती है जहाँ औरत की भावनाओं का सम्मान नहीं होता वहाँ डर घर का कर जाता है। आप कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो फिर भी किसी न किसी कहानी में बुरे जरूर होंगे, क्योंकि लोग हमेशा अपने स्वार्थ के हिसाब से ही लोगों के बारे में सोचते हैं। कमियां सब में होती हैं पर नजर सिर्फ दूसरों की आती है। सांप के दांत में, बिच्छू के डंक में और इंसान के मन में कितना जहर भरता है यह बताना मुश्किल है। वन की अग्नि चंदन की लकड़ी को भी जला देती है, अर्थात दुष्ट व्यक्ति किसी का भी अहित कर सकता है। अपनी कमाई पत्नी के हाथ में लाकर देने वाले पुरुष की तिजोरी कभी खाली नहीं होती, क्योंकि लक्ष्मी के हाथ में लक्ष्मी आने से बरकत बनी रहती है। और जहाँ पत्नी को इस अधिकार से वंचित रखा जाता है वहाँ दरिद्रता डेरा जमा लेती है। वो लोग कभी किसी के नहीं होते जो
दोस्त और रिश्तों को कपड़े की तरह बदलते हैं। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोता हुआ छोड़ दे उससे कमज़ोर और कोई रिश्ता नहीं। जहर का भी अपना हिसाब है, मरने के लिए थोड़ा सा और जीने के लिए बहुत सारा पीना पड़ता है। मिलता तो बहुत कुछ है इस जिंदगी में, मगर हम गिनती उसी की करते हैं जो हासिल ना हो सका। दोस्तों, कुछ लोग वीडियो को इग्नोर कर देते हैं और अपने जीवन से जुड़ी बेहतरीन जानकारियां छोड़ देते हैं। आपसे मेरी प्रार्थना है, मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे इंसान ज्ञान हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और खुश रहना। धन्यवाद।